उठा अपने हाथों को। थैंक यू जीसस। अगर तुम पूरा नहीं गा सकते, क्यों शुरू किया सॉन्ग? अगर तुम पीक नहीं जा सकते, क्यों शुरू किया? हिलाओ अपने हाथों को। थैंक यू जीसस। होली स्पिरिट, आप जहां भी लोगों को विश्वास में पा रहे हैं, आज उन लोगों को वही छुए जहां वो खड़े हैं। इनके परिवारों को आज छुए खुदावंद। इनके साथ जुड़ी हुई हर एक चीज, इनकी सेवकाई, इनकी जिंदगियां, उन्हें छुए खुदावंद। अपने हाथों को उठाओ, मेरे साथ एक मन हो जाओ। एक नया और बड़ा बदलाव आज की मीटिंग के द्वारा परमेश्वर आपकी जिंदगियों में एंटर करें। यीशु तू प्यार का दरिया है और सच्चाई का रास्ता है। यीशु तू प्यार का दरिया है और सच्चाई का रास्ता है। अब दी जीवन देने को तुझसे मुफ्त मिले। तेरी हजूरी का बादल जोर से बरसे। तेरी हजूरी का बादल जोर से बरसे। बारिश हो रूहे पाक, जुम्बिश हो रूहे पाक की। बारिश हो रूहे पाक की, जुम्बिश हो रूहे पाक की। हर एक दिल में है यीशु, रूह की आग जले। हजूरी का बादल जोर से बरसे। अपने हर प्रकार के मेंटल रोगों से और डिप्रेशन से और बोझों से आजाद हो जाओ अभी, राइट नाउ। अभी 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 वो बोझ स्वर्गदूत आपको छुए, आत्मा आपको छुए और वो आपके मनों से अभी उठा लिया जाए सदा के लिए। इन द नेम ऑफ जीसस वो बोझ आपकी स्पिरिट, आपके मेंटल से, आपके मेंटल लेवल से, आपके माइंड से, आपकी स्पिरिट से अभी उठा लिया जाए और आप छुए जाएं अभी अभी। इन जीसस नेम आमीन हो जाए आशीष हमारी। लहू में तेरे कुदरत है, दिल को बदलने की ताकत है। लहू में तेरे कुदरत है, दिल को बदलने की ताकत है। तेरे लहू की ये नदियाँ सुबह हो शाम बहे। तेरी हजूरी का बादल जोर से बरसे। अपने हाथों को उठा के कहो, यीशु मसीह का लहू मेरे जीवन पर आए। अपने सिरों पे हाथ रख के बोलो, यीशु का लहू मेरे जीवन पे आए, मेरे परिवार के ऊपर आए। जो कुछ मेरे साथ जुड़ा हुआ है, यीशु का लहू उन पर आए। मैं यीशु के लहू की सुरक्षा की घोषणा करता हूं। शैतान तेरा मेरे ऊपर और जो कुछ भी मेरे साथ जुड़ा हुआ है, उन सब चीजों के ऊपर तेरा कोई अधिकार नहीं, तेरा कोई पावर नहीं, तेरी कोई अथॉरिटी नहीं। मैं यीशु का हूं और जो कुछ मेरे साथ जुड़ा हुआ है वो सब यीशु का है।
मैं शैतान से आजाद हूं, श्रापों से आजाद हूं, हर प्रकार के बंधन से आजाद हूं। मैं एक फ्री मैन हूं। आमीन। ऊंचा ये बरकत तुम्हारी स्पिरिट के अंदर। हालेलुया। अपने हाथों को उठाएंगे और गैर भाषाओं में प्रार्थना करेंगे। आप जैसे ही गैर भाषाओं में प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर का आत्मा आपके लिए वर्ड देगा। हाथों को उठाओ, ऊंची आवाज में गैर भाषाओं में प्रार्थना करेंगे। भूल जाओ आपका पड़ोसी कौन है। हर होंठ हर साथ गैर भाषाओं में बातें करेंगे परमेश्वर के नाम में। सब टीम, सब क्वायर गैर भाषा में प्रार्थना करेंगे। गैर भाषा तुम्हें आत्मिक, शारीरिक, प्राण की उन्नति देती है। जो गैर भाषा में बातें करता है वो अपनी ही उन्नति करता है। रेब्रोमा सुब्राबांदा नबा सात्रो लेग्रोस सोता नबा शबरियांदा नबा। परमेश्वर तुम्हारे मुंह को इस्तेमाल कर रहा है और वो उन गैर भाषाओं के जरिए अपने किंगडम के लिए प्रार्थनाएं करवा रहा है। इस समय परमेश्वर पंजाब की कलीसिया को इस्तेमाल कर रहा है और वो तुम्हारे शब्दों को यूज कर रहा है। वो गैर भाषाओं के जरिए परमेश्वर को उसका राज्य बढ़ाने के लिए बोल रही हैं। बोलो ऊंची आवाज में और देखो क्या होता है। माग्रो को सादा खाला रबा शबरियांदा नबा नेब्रो मा सुमरियांदा नबा शबंदो लेग्रो सोथाला रबा शबंदा नाग्रो सोथाला रबा शिखांदिया नमा साखो बखलदे लेरो खोसोरो बा साखंदे नाब्रो मा सुथाला रबा शबंदा नेग्रो सोथाला रबा शखबा खासा खबखंदे नाब्रो मा सब्रियांदो ना यारा बारा जला कोलोशन तो कोरो बोदरो तुरिंदे की हवा दना ना जंदा कबिली दुना लोगे नाब्रो खोसारा खासियांदा नांद्रे खासो मानते नेबे लेब्रो मा सुमामा नांगे खासे खाते खातरो खासेला लिग्रा खास लाग्रो को मासाते लाग्रे खास संदो ना बाशी बांदो ना मासाखा बखांदे। वो गैर भाषाओं में तुम्हारे जरिए प्रार्थना करवा रहा है। वो गैर भाषाओं में तुम्हारे जरिए कह रहा है कि पिता तेरा राज्य आए, तेरा राज्य आए इन जगहों के ऊपर, तेरा राज्य इन लोगों के द्वारा स्थापित किया जाए। होली स्पिरिट इनको भरें, इनको फिल करें। गैर भाषाएं जिनके पास नहीं है उनको भी मिले, जिनके पास हैं उनकी बढ़ें, वो और अन्य अन्य भाषाओं में बातें करें। सुपरनैचुरल एक्सपीरियंस को बोले खुदा बाप, तेरा आत्मा उनकी जिंदगी में अजीब और अचंभे कार्यों को करे। Thank you, Jesus. Lahora basa montana, nagroso thalara basa khandia. Hallelujah. 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 अपने हाथों को उठाएंगे थे, अपने देश के लिए प्रार्थना करें। खुदावन तेरा आत्मा हमारे देश को छुए, हमारे देश की इकोनॉमी को छुए, हमारे देश के पॉलिटिशियंस को छुए, सब सरकारों को छुए। इस देश को इकोनॉमिकली तू ब्लेस कर खुदावन। अंधेरों से बचा खुदावन, टेररिज्म की ताकतों से बचा खुदावन, मौत की ताकतों से बचा खुदावन, वैरी की सब चालों से बचा खुदावन। हम भाईचारे की प्रीति में रहें खुदा बाप, एकता अखंडता में रहें खुदावन। तेरा आत्मा हमारे देश को ब्लेस करे और मदद करे उन लोगों की मैसेज देने में जो ये कुप्रचार करते हैं कि ये धर्म परिवर्तन करते हैं। तेरे वचन में लिखा है कि तू जीवन को परिवर्तन करने के लिए आया और धार्मिकता में जीना सिखाने के लिए आया। मेरे पिता ये मैसेज एक एक कोने तक पहुंच सके खुदावन।
एक एक कोने तक ये मैसेज जाए कि यीशु मसीह किसी नए धर्म को बनाने के लिए नहीं आए थे, वो तुम्हें जीवन देने के लिए आए। तेरा ये मैसेज एक एक जन तक पहुंचे खुदाबंद। पंजाब सरकार के लिए, इंडिया सरकार के लिए प्रार्थना करते खुदाबंद। स्टेट सेंटर दोनों तेरे जीवित नाम में तेरे हाथों में सौंपते हैं खुदाबंद। तेरा आत्मा इन्हें गाइड करे खुदाबंद। अंधकार की शक्तियां कार्य न कर सकें, कोई अटैक कार्य न कर सके। यीशु के नाम में हम मांगते हैं, आमीन। ऊंचा ये आशीष हमारी है चर्च। हालेलुया। जितनी हाथों में ताकत है खुदाबंद की तारीफ करते जाओ। हालेलुया। आप एक एग्जाम्पल बन चुके हैं विश्वास की। अपने हाथों को उठाओ, खुदा से कहो, तेरा वचन आज मैं सुनूं और कभी ना भूलूं। ऊंची आवाज में मांगो। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम मांगते हैं। अपने घुटनों के भार आकर पवित्र वचन को उठाओ और कहो, जो आज मैं सुनूंगा मैं उसको मानकर उसका प्रचार भी करूंगा। प्रभु मेरे मन से इस वचन को कोई चुराने ना पाए। इस समय मेरे मन से सब चिंताओं को, बोझों को, डिस्ट्रैक्शंस को, पाप को, सब विचारों को, सब चिंताओं को तू उठा ले। मैं अपना पूरा ध्यान वचन पर लगाऊं और फलों को लेके आऊं। आमीन। अपनी बाइबल को खोलेंगे सब जन। और एक इंपॉर्टेंट मैसेज जो खुदाबंद ने आपके लिए दिया है, हम उसे सुनेंगे। अपने पड़ोसी को बोलो, परमेश्वर जो कुछ भी कहता है उसमें परमेश्वर का फायदा नहीं, तुम्हारा ही फायदा है। फिर से बोलो अपने पड़ोसी को, फिर से बोलो, जो कुछ परमेश्वर तुमसे कहता है वो अपने लालच के लिए नहीं कहता, उसमें तुम्हारा ही फायदा है। आमीन। वचन जो आज आप पढ़ेंगे वो है मत्ती 5 उसकी 10 से 14 आयत, यूहन्ना 15 उसकी 18 से 20 आयत, मत्ती 13 उसकी 21 आयत, प्रेरितों के काम 8 उसकी 1 से 4 आयत, प्रेरितों के काम 5 उसकी 41 आयत, पहला पत्रस 4 उसकी 12 आयत, दूसरा तीमुथियुस 3 उसकी 12 आयत, प्रेरितों के काम 4 उसकी 29 से 31 आयत। मैं फिर से एक बार पढ़ूंगा, आप उसे फटाफट लिख लें और इसको इंटरनेट पे भी डाल दिया जाए एक पोस्टर के रूप में। मत्ती 5 उसकी 10 से 14, यूहन्ना 15 उसकी 18 से 20, मत्ती 13 उसकी 21 आयत,
प्रेरितों के काम 8 उसकी 1 से 4। इन आयतों को लिखते लिखते अपने पड़ोसी को फिर से बोलो, बोलो ध्यान से लिख। जो नोट करता है वो नोटिस किया जाता है परमेश्वर के द्वारा। परमेश्वर की सारी आशीषें वचन के पीछे छुपी हैं, सारी ब्लेसिंग्स। और जैसे जैसे मेरे जीवन के दिन बीतते जा रहे हैं और मैं एक्सपीरियंस करता जा रहा हूं, वैसे वैसे मेरा विश्वास और दृढ़ होता जा रहा है डे बाय डे। क्यों? क्योंकि मैं वर्ड को पूरा होते हुए देख रहा हूं अपने जीवन में भी, अपने जीवन में भी और उनके जीवन में भी जो वचन को मान रहे हैं। परमेश्वर ने जो मुझे मैसेज दिया था क्रूसेड टाइम, गुरदासपुर क्रूसेड में आपने उस मैसेज को सुना कि परमेश्वर ने कहा कि तुम सबको ये आज्ञा है कि जाओ और सुसमाचार सुनाओ। और ये 1-2 साल पहले की बात है जब परमेश्वर ने मेरे हृदय में ये मैसेज डाला था पुराने नियम से कि उसने अपने याजकों को बेस्ट दाख रस, बेस्ट तेल देने का कमांड किया था, वायदा किया था कि मेरे याजकों को बेस्ट चीजें मिलेंगी। ये एक प्रतिबिंब था, ये एक आने वाले समय का एक मैसेज था कि जो लोग मेरी सेवा करेंगे उनकी लाइफ में मैं जो ब्लेसिंग्स दूंगा वो बेस्ट होंगी। पैसे वाले लोग भी वैसी ब्लेसिंग्स नहीं पा पाएंगे अपने पैसों के दम के ऊपर। आज इस कलीसिया में मैं 1-2 नहीं सैकड़ों शादियों को जानता हूं जो उनके पैसे की वजह से नहीं, परमेश्वर की वजह से उनको अच्छे पार्टनर्स, अच्छी पार्टनर्स मिली हैं। और दुनिया में आप न्यूज़ सुन रहे हैं, करोड़ों रुपए के मालिक हैं, एक लौता बेटा है, फिर भी लड़कियां उन्हें मार रही हैं। और यंग जनरेशन जो आने वाली है उनका मैरिज के ऊपर से विश्वास उठता जा रहा है। मैरिज बुरी नहीं है, लेकिन आज मैं आपको बताता हूं, मैंने ऐसी कई टेस्टिमनीज इस हफ्ते सुनी हैं। जब परमेश्वर आपको ये कहता है कि ये करना है, हमें पता क्या लगता है कि परमेश्वर मुझसे कुछ काम लेना चाहता है। मैं बड़ा फनी खान हूं जी, मैं तो बड़ा जबरदस्त आदमी हूं, परमेश्वर मेरे पीछे लगा हुआ है, हर बार प्रोफेसी होती प्रभु तुझे इस्तेमाल करेगा। मैं ही नहीं मान रहा हूं। हम बड़े बड़े बनने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमें यह नहीं पता कि हम बेवकूफ हैं इस मामले में। कभी इस बात की टेस्टिमनी मत दो कि मैं तो हाथ नहीं आंदा सी, रब ने मैनू इदां छुया। नो नो नो, ये टेस्टिमनी नहीं है, ये बेवकूफ़ी थी जो तुम कर रहे थे। एक टेस्टिमनी मेरे पास आई कि एक, आप चाहे जितने मर्जी भले हों, अगर आप वचन पूरा नहीं कर रहे हैं, आप भले होने पर भी आपकी आशीषें उनसे कम हैं जो कम भले हैं। थर्सडे मैंने बताया था कि परमेश्वर ने 1999 में 1999 में दुनिया का सबसे बड़ा पेंटिकोस्टल स्ट्रक्चर, पेंटिकोस्टल चर्च जो नाइजीरिया में बनी थी, वो सबसे गरीब देश में परमेश्वर ने क्यों चुना बनाना? क्योंकि उस पास्टर की गवाही थी कि वो अपने टाइट को भूलता नहीं था जब वो गरीब था, और चर्च का और पर्सनल टाइट वो निकालता था और निकालता था और निकालता था, और परमेश्वर ने उस गरीब देश में भी सबसे बड़ी चर्च को खड़ा कर दिया। आज वही चर्च दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम बना रही है, जो दुनिया के सबसे बड़े स्टेडियम, इंडिया के सबसे बड़े स्टेडियम से दुगना। क्यों? परमेश्वर साबित करता है कि अगर तुम मेरे वचन को पूरा करोगे
कोई मायने नहीं रखता तुम्हारा देश कौन सा है, जाति कौन सी है, परिवार कौन सा है, बैकग्राउंड कौन सा है। मैं तुम्हें किसी भी रीति से कहीं से भी इतना आशीषित कर सकता हूं, जितना अमीर देशों में उतने बड़े चर्च नहीं बने जितना गरीब देश में बन गया। अमेरिका में भी बहुत बड़े बड़े चर्चेस हैं,